वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड का एक टाइप है और केमिकल बॉन्ड क्या होता है? दो एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये भी दो एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है और इसमें एटम कौन होगा? तो एक एटम इसका हाइड्रोजन होगा, ओके, और दूसरा एटम जो होगा वो तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से कोई एक होगा। वो तीन कौन है? तो FON, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक तरफ हाइड्रोजन होगा और दूसरे तरफ में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई एक होगा, ओके। तो इस दोनों के बीच में एक एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और ये कब और कैसे होगा? तो देखिए, अभी मैं एक फ्लोरीन का एग्जांपल ले रहा हूं, इस दोनों को मैं हटा दे रहा हूं। तो फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन कंपाउंड बनाए हुए हैं, ये सिंपल कंपाउंड ले रहा हूं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहां पे भी हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो ये चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पे डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे भी फ्लोरीन पे थोड़ा सा निगेटिव, डेल्टा मींस थोड़ा सा निगेटिव और ये थोड़ा सा पॉजिटिव। ये तो पोलर कंपाउंड हो गया। तो इसके कारण क्या होगा? इस पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस निगेटिव फ्लोरीन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, यहां देख सकते हैं। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन एटम के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स बना दिया वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए, डिफिनीशन ऐसे दिया हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, विथ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अनदर मॉलिक्यूल का ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तीन ऑप्शन है, या तो फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। यहां पे भी हमने एक फ्लोरीन का एग्जांपल लिया। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका वाटर हो जाएगा। जैसे वाटर क्या होता है? वाटर में आपको ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, ऐसे हमने इसका वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। दूसरे तरफ अगर वाटर मॉलिक्यूल में बना दूं, ये ऑक्सीजन है और इसका हाइड्रोजन है ऐसे, तो यहां पे भी ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इस दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अमोनिया होता है NH3, अमोनिया का नाम आपने सुना होगा, NH3, ये अमोनिया हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है। ये दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, यहां पे हमने NH3 बना दे रहा हूं मैं। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, और इस मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा? ये अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण ये मॉलिक्यूल आपस में जुट जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वाटर जो होता वेपर के फॉर्म में मिलता, एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग रहता, बट ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही वाटर लिक्विड के फॉर्म में रहता है। अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो वो गैस बन जाएगा, ओके। अगली बात हम देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है। पहला है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, और जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो उसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे दो कंट्री के बीच में जब गेम होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल। वैसे इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल में, और इंट्रामोलिकुलर मतलब सेम मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए, इसको बिना एग्जांपल से हम क्लियर नहीं कर सकते। जैसे यहां पे देखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल हमने पहले लिया, यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हमने ले लिया। तो
यहां पे क्या है, दो मॉलिक्यूल है और दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, यहां पे इस तरह से बॉन्ड बना है। तो यहां पे दो मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। डिफरेंट का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे अल्कोहल ले रहा हूं, CH3 CH2OH, ये हमारा अल्कोहल हो गया। और इसी में वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल यहां पे हो गया OH। अब इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और ये वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और ये अल्कोहल है, इसके हाइड्रोजन के बीच में, अल्कोहल को पानी में मिलाने पे मिक्स हो जाता है ना, जैसे शराब है, ये वाइन है, इसको पानी में मिलाएंगे तो मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों को मिला देता है। पानी पानी को भी आपस में मिला देता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर ये नहीं होता तो सब वोलेटाइल होता, सब उड़ जाता। ऐसे अल्कोहल में पानी मिला दीजिएगा तो वो कम उड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जोर से पकड़ लेता है, आपस में भी पकड़े हुए होता है और दोनों एक दूसरे को और जोर से पकड़ लेता है। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को देखिए, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल मैं बनाऊंगा। जैसे देखिए यहां पे ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे दो, ये बेंजीन रिंग हो गया, इसका ऑर्थो पोजीशन ये और ये हुआ। यहां पे नाइट्रो ग्रुप है NO2, ओके, और यहां पे अल्कोहल है OH। अब क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन और ये अल्कोहल का हाइड्रोजन, इस दोनों के बीच में यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो यहां पे देखिए एक सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो इससे क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सेम मॉलिक्यूल में। और यहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, एक ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां पे भी ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये कहलाएगा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके कारण आपको बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हाई हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड स्टेज में रहेगा तो ये जल्दी उड़ेगा नहीं, पानी लिक्विड स्टेज में पाया जाता है इसी के कारण। अब यहां पे देखिए, यहां पे चूंकि अपने अपने को पकड़ के रखा है, इसमें सिंगल मॉलिक्यूल है और सिंगल मॉलिक्यूल में ही बॉन्ड बना हुआ है, तो यहां दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा उसमें और इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये वोलेटाइल होगा, ये गैसियस फॉर्म में मिलेगा। ये क्या होगा, गैसियस फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के नहीं रखा है। यहां पे क्या होगा, ये लिक्विड स्टेज में रखेगा। तो इससे नो, ये बॉइलिंग पॉइंट पे BP पे नो इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहां पे क्यों नहीं इफेक्ट हुआ, सेम मॉलिक्यूल में है, दूसरे मॉलिक्यूल का पकड़े हुए नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपने हाइड्रोजन बॉन्ड को देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप को देखा, और नेक्स्ट बात हमने देखा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर देता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ये रिएक्शन कम करेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।